दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ के गंगा मैया के कृपा पात्र जिला बालोद जिला के पवित्र और सुंदर से गांव खुटेरी में धर्म मंच की रचना करने वाला आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता तथा अपन जीवन के गाढ़ी कमाई के एक पैसा ला ये धर्म और पुरुषार्थ के लिए लगैया समस्त दानवीर दानदाता मंच के समीप विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग सियान देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति बहिनी हमारा विवाहित कन्या नौजवान साथी छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल हमार कर्कश आवाज ला मधुर बना के परोसने वाला ये अंचल के कोलियारे साउंड सर्विस बुंदेली के ऑपरेटर प्रोपाइटर कर्मचारी और ये मंच के चतुर सारथी आदरणीय संचालक महोदय और गांव खुटेरी के समस्त देवी देवता ला मधुरिमा मानस परिवार बरोंडा चौक महासमुंद के लइका मंडहार ले सादर पलगी है जला आप मन से हृदय स्वीकार कर बड़ा अच्छा अवसर आए यार हमन खुटेरी पर कोई नावा सागानो जब भी यहाँ आयोजन होते हम याद करते साल 2 साल आड़ करके हमन तब से आवत है के आप सबके दर्शन करे एक बार पुनः आप सब एक अच्छा आयोजन के बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई। यह आयोजन आप सबके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए ये भगवान से प्रार्थना करते हुए आओ भारतवर्ष के सनातनी परंपरा हर अच्छा काम की शुरुआत हम देवी देवता की स्तुति वंदना प्रार्थना के साथ करते हैं तो माता रानी के श्रद्धा समर्पित करन एक भावांजलि के माध्यम से बहुत प्यारा से आवाज पवन दीप सोनवानी के स्वर में माँ के श्री चरण में ये श्रद्धा सादर समर्पित एक पहली हमारे सामने सम्मुख में विराजमान खड़े हुए 2 कैमरामैन जिन हमारे यूट्यूब के माध्यम से चर्चित बनाते और देश दुनिया में हमारे नाम और पहचान बढ़ाते आप दोनों नौजवान साथियों को भी हम अपन मंडली की ओर से प्रणाम करते हैं आप सहित स्वीकार करो और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आओ मैया रानी के चरण में श्रद्धा सादर समर्पित। रद्दा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो रद्दा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो ते कब आवे कब आवे ते दर्शन देखा दे मैया वो दर्शन देखा दे मैया वो तो 16 सिंगार करके लाली चुनरिया बोढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया बोढ़ चले आमे मुर्दाई अंगना ममो चले आमे भवानी अगना मामो
हेलो थोड़ा ट्रिबल दे भाई, वॉल्यूम बढ़ा लो थोड़ा सा। हेलो रामचरितमानस के रसज्ञ संतगण, बहुत ही सुंदर अवसर है आज। पूज्य इस पाद प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी हम कलयुगी प्राणी पर महती अनुकंपा करें। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य श्री रामचरितमानस जला पठन पाठन मनन चिंतन करके हम कलयुगी प्राणी अपन जीवन धन्य बनाए के सत प्रयास करते हैं। आज मोर अवसर है अपन जीवहल पवित्र करे के जो तुम अवसर दे हो, एक लिए मैं पुनः आप सब सादर प्रणाम करत हूं। अरण्य कांड से कथा अवतरित हुई सज्जनों। अरण्य के मतलब होते जंगल, कानन, वन, और कांड के मतलब होते घटना। दैवी संस्कृति और दैवी सभ्यता के रक्षा करे बार भगवान राघवेंद्र सरकार मनुष्य के रूप में हमारा बाप की तरह जन्म लेके संसार में मानवीय जीवन के सफलता पूर्वक निर्वहन करी, बिखरे हुए लोक शक्ति ला संग्रह करी, हर योग्यतावान और प्रतिभावान के खूब मूल्यांकन करके ये समाज और संस्कृति के विदोहन करी और सब नसरे सम्मान के अधिकारी और स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक जला ऋग्वेद अपन प्रथम श्लोक में कहे है ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, वैसा ब्रह्म मनुष्य रूपा के तपस्या से प्रसन्न होके ए जन्म में छत्तीसगढ़ के बेटी हमार मान सम्मान हमार अभिमान माता कौशल्या के कोख में स्थान सुनिश्चित करी, जेकर माध्यम से भगवान है तो प्रकट हुई संसार। धन्य है छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि, जिहाँ के महतारी मन के कोख में वो ताकत है, वो शक्ति है कि भगवान आसान जगह दे। ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे दाई में प्राप्त है। ओकरे से हम छत्तीसगढ़िया मन के ना भगवान संग नता जुड़े, नता में भगवान हमार भाचा है। अब हम छत्तीसगढ़िया मन अपन भाचा ला भगवान राम के दर्जा देते, अपन जूठा काठा ले दुरिया रखते, समय समय में पलगी पूजा पाठ करते, मरे के मेरा बैतरनी का पार करे बर भाचा के जरूरी है। भारत देश के कोनो राज्य में ये परंपरा नहीं सचल। हमार मन के बिहनिया राम राम ने शुरू होते, सूतत ले राम राम तक हमार जिंदगी चलते। ये पवित्र भूमि खुटेरी आज पवित्र हो गए। जी हाँ, भगवान राम लखन लाल और माता जानकी पिता के आज्ञा के पालन करे बर 14 साल के वनवास काटा थे। महतारी कई है दूठन वरदान ला कब के बचा कर रखी था बरोबर। जला समाज कल्याण के लिए, संस्कृति और राष्ट्र के लिए मां सरस्वती के माध्यम से देवता मन के निवेदन से स्वयं अपयस के पितारी बन के भगवान ला 14 साल के लिए वनवास निकाल दी। सज्जन संसार है भले ओला यातना देते, भले ओला उल्हाना देते, भले आज की महतारी अपन बेटी के नाम को कई नहीं रखे, लेकिन कई है जो त्याग करे है, अपन मांग के सिंदूर ला दांव में लगा दी, स्वयं अपयस के पिटारी बन गए। अब भगवान राम बने पर विवश करके अयोध्या ने राजा बने से बाहर निकाल दी। अगर राम राजा बन जाती तो ये संसार के का होती बता बोला, ओकर जन्म लेके उद्देश्य है तो पूरा नहीं होती। सच पत्नी कर्तव्य निभाए वर सीता घलो जीत करके निकल गए संग में, और नारी बन के जीवन है पति के बिना व्यर्थ है। अरे 2 दिन 4 दिन पति अगर पत्नी से अलग रही ना तो पत्नी के हृदय के अंतर में उनके व्यथा शब्द में नहीं बताए जा सकते। सज्जनों, भगवान है दोनों के संबंध जोड़ी ऐसे बनाए, दोनों एक दूसरे के पूरा के सीता मैया नवा बिहार हो पा रहा है। महतारी कई होकर बर वरदान नहीं मांगे, लेकिन बहुत जिद करती, स्वामी मैं तोर बिना अलग नहीं सकूं हो जाऊं। भगवान के बचपन से चरण कमल के प्रेमी भाई लखन लाल भी जिद कर दी कि प्रभु मोर तो जन्म तोर सेवा करे बर होए, भगवान मोला छोड़ के कैसे जावे। बहुत जिद करके निकल गए। सज्जनों, अब बन 14 साल के वनवास काटा थे काबर रघुकुल के रीति। अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ये रघुकुल के रीति है। सज्जनों, आइए मना पंचवटी में अपन स्थान बनाए। अभी भगवान कहाँ पहुंचे जानते हो? नासिक में पहुंचे। नासिक कौन गए हो नासिक बताओ भला? हाथ उठा हुई है, गया हो नासिक त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शन करे गया हो। उड़ार शिरडी वाले साईं बाबा है, उड़ार शनि देवता है, और वह नासिक पे वो स्थान है जहाँ पे भगवान राम के जीवन के अद्भुत घटना घटे रही। कौन से घटना जानते हो? जिन मोर कथा प्रसंग में मिले। विश्व के नक्शा देखना,
वर्ल्ड के नक्शा जब देखबे ना तो एक ऐसे देश के बात अभी निकालो में है जन देश अत की बड़ दिखते लाड़ू में ओकर नाम है श्रीलंका। वहां के सम्राट वहां के राजा जेकर नाम रही रावण। ब्राह्मण घर जन्म ले रही पुलस्त जैसे महात्मा के नाती विश्वकर्मा मुनि के संतान 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण 24 स्मृति 108 उपनिषद के प्रकांड विज्ञाता भगवान शिव जी के अनन्य भक्त और रावण जेकर बहिनी जेकर नाम रही शूर्पणखा। आप सब जानते हो कथा ला शूर्पणखा दाई हो ध्यान से सुनना। जैन नारी है अपन चरित्र ला निर्माण नहीं करिस ना ये शूर्पणखा का चरित्र जरूर सुनना है। वो शूर्पणखा रावण के बहिनी ओकर पहली के बिहार हो गए। ओकर पति के नाम का रही जानतो ओकर पति के नाम रही विद्युत जुहा। वो काल के राजकुमार और सेनापति दोनों रही। कौन है विद्युत जुहा मतलब रावण के बहिन दमाद। जिला रावण है युद्ध में धोखा से रावण के हाथ से होकर मृत्यु हो गई। मतलब खुद रावण है अपन बहिनी ला विधवा बनाए के जिम्मेदार। वो शूर्पणखा रावण पूरा छूट दे रहा है। पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकते हो कर कोई वीजा कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं हो कहीं भी आ जा सकते। नारी में इतना स्वच्छंदता नहीं देना चाहिए इतना स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। जहां नारी ला स्त्री ला कन्या ला स्वतंत्रता मिलीस ना तहां वो बिगड़त तेरी नहीं है। अब इसने उच्छृंखल रावण के बहिनी शूर्पणखा भले होकर मन में भाव है अपन पति की हत्या के बदला लेना है शायद ही भाव ला लेके वो जियत रहे। वो शूर्पणखा कहां आगे जानता बिना परमिशन के बिना वीजा के हमारे देश में आ गए। अब हमारे देश में कती है वही नासिक वही पंचवटी जहाँ भगवान राम है तो लखनलाल और सीता मैया संग है वहां आगे शूर्पणखा। शूर्पणखा के पहली के नाम का है जानतो दाई हो पहली ओकर नाम मीनाक्षी ओकर नाम मछली बरोबर आखी ओकर से बोला मीनाक्षी का मीनाक्षी मछली बरोबर आखी तेकर से ओकर नाम रही मीनाक्षी। अभी शूर्पणखा ओकर नाम है एकाबर पड़ी जानतो ओकर नख न सुपा का बड़बड़ सुपा संसर रही हम धान वान चालथन नहीं चाउर और नहीं मिलथन वो सुपा जत का बड़थे ओतके बड़बड़ वो शूर्पणखा के नख रही एकरे से ओकर नाम शूर्पणखा है। वो शूर्पणखा कहां आगे जहां भगवान राम और लखनलाल है अब बाजू सीता मैया बैठे हैं वहां देखी कहां भाई गए जेकर चाल और चरित्र खराब रही नहीं तो दूसरा पुरुष न देखी नहीं तो निश्चित रूप से ओकर नियत है तो बिगड़ गए। आज भी संसार में इसने कतको स्त्री कतको कन्या है कोई खराब नहीं समझना। एक कथा है कथा है जीवन के व्यथा लमिटा थे जिन है पर पुरुष ला देखते सुंदर है रूपवान है बने बने दिखत है कहां के कौन एक आ सगाए ओकर से कोई मतलब बस क्षण भर के सुख ला देख करके नहीं अपना अपना भटका डरते बस शूर्पणखा वैसने करी ओकर बर भाई बंधु परिवार सखा कोई मतलब नहीं ओ कामी स्त्री बन। अब भगवान राम और लखनलाल के तीर में जाकर राम ला देख के का कथे तो सम पुरुष नमो सम नारी यह विधि रचा संजोग विचारी। तोर सही पुरुष नहीं है न मोर सही संसार में कोई नारी नहीं हम दोनों के जोड़ी ला भगवान है तो सुंदर लिखी है कहा देखा। अरे कहाँ के माई लोग कहाँ आके ते काकर संग हैं पर रिश्ता बात करत था हमार देश में नहीं चले रे शूर्पणखा। हमार देश में इसने कोई हमार बहू बेटी मन अपन रिश्ता खोजे बर अपने नहीं निकले अपने नहीं कहा और संग से बिहाव करने की। अब ये शूर्पणखा यहाँ सुंदर बन के कन्या बन के एकदम स्त्री बन के रूपवान बन के भगवान का घूम खड़ा हो कहा थे और संग बिहाव करने की। भगवान वाला संकेत करी बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा आप सब जानते हो। रामचंद्र जी के एक कथा ला इसे कोई हिंदू नहीं है जो नहीं जानत हुई सब जानते हो बात भी सुनते ना भगवान है एकदम साधारण से किसकी नहीं रे भैया मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ परमानेंट मोर एग्रीमेंट है अहिडार बैठेगी अपन भाई को इशारा करती लक्ष्मण को हाँ वो लक्ष्मण को इशारा करी सो काबर वो लक्ष्मण है कुमार मतलब जिन है वासना में ग्रसित है ना
ओकर वासना ला भंग करने वाला वैराग्य की प्रतिमूर्ति है लक्ष्मण जी महाराज। और शूर्पणखा वासना के प्रतिमूर्ति है, और जो वैराग्य रही वही वासना खत्म करी। लक्ष्मण तीर भेज लक्ष्मण कहते मोर से नहीं जमे भाई, ते कहा मैं तो सेवक हूं, मैं तो दास हूं, मैं तो नौकर हूं, मोर संग बिहाव करके ते काय पावे ते है? नहीं नहीं मोर से नहीं जमे, ते वही ढार जा, वही ढार अपन बात में कही कि भगवान को ती भेज दे। भगवान तीर आके फिर निवेदन करते कि मोर संग बिहाव कर ले हो। देखा था एक नारी ने इसने शोभा देते, इसने चरित्र कहाँ के हरस में है, कौन देश ले आए हस और कौन देश में आके काकर तीरते अपन बिहाव प्रस्ताव रखा था। बार बार एती भगवान इशारा की कि जे स्त्री अपन नाक अपन मान अपन मर्यादा अपन इज्जत के सम्मान के रक्षा करे के लिए ना वैसा शंका होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज है तुरंत अस्त्र निकाली। गोस्वामी जी लिखते लक्ष्मण अति लाखों सो नाक कान बिनु किन्ह ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। भगवान है शूर्पणखा का नाक और कान दुनों काट दी। मानो रावण ला चुनौती दे दी। अरे रावण के बहिनी के नाक और कान ला काटना मतलब रावण ला ललकारना है। और रावण कोई साधारण बलशाली नहीं हुए, रावण है साधारण बलशाली नहीं हुए। रावण है एक बार अट्टहास करे नहीं तो पूरा धरती कांपे। एक बार अगर हाथ नहीं रावण है तो गर्भवती स्त्री के गर्भपात हो जाएगा। है? ये ताकत रावण में। तीनों लोग 14 भुवन रावण के बस में। इंद्र वरुण कुबेर जेकर दास दासी सेवक सेवकाई जेकर बहिनी के नाक कान ला काट के मतलब ते रावण ला चुनौती दे दे। साज भगवान के जीवन के घटनाक्रम ही करल परिवर्तन हुई सज्जनों। ओ रावण जिन एक बार दहाड़े तो धरती कांपे। अगर रावण बोलती पूरा धरती हिल जाए। होकर बहिनी के साथ आज भगवान है तो सजा दे बोला नाक कान काटे के। अब कैसे नाक कान में खून बहावा अपन भाई के तीर जाही और किस तरह से वो व्यक्त करही ये प्रसंग संग रिंगबो। एक पहले आओ एक सुंदर से भजन सुनलन। भगवान के चरण कमल के अनुरागी रहे ना तो ये जब का विकार है काम क्रोध मद लोभ वासना ये सब हमारे तीर में नहीं आए। अब ये लंका के स्त्री आके यहाँ पर वासना ला फैला के हमारे देश ला प्रदूषित करे के प्रयास करते जो कदाचित ही संभव नहीं है। देश शांत प्रिय देश है भारत। यहाँ के निर्बल गाथा है जहाँ गंगा बही थे वो देश में ऐसा प्रवृत्ति के स्त्री के कोई स्थान नहीं है सज्जनों। एक कही के भगवान है तो शूर्पणखा के नाक और कान ला कटवा दी लक्ष्मण लाल के माध्यम से। एक स्थिति में आप सब कथा भगवान के चरण में अनुराग रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। प्रभु कृपा करे बर आतुर है। जी हाँ तो आओ प्यारा से भजन आपका श्री चरण में सादर समर्पित। प्रेम से मिलना प्यारे दुनिया में इंसान रे ना जाने किस भेष में बंदे मिल जाए भगवान रे मिल जाए भगवान रे। पता नहीं कौन से वेश में भगवान हमला मेल जी। भगवान हमारे आस पास है बसरते हमारे देखे के शक्ति रहे। शूर्पणखा नहीं जान पाई और अपन वासना के प्रयोग भगवान के सम्मुख में करके अपन ये दुर्गति कर ले। एक खंड मंत्र है भारत के देश के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी हो। एक मंत्र है जे मंत्र ला बोल के देश में महात्मा गांधी है अंग्रेज मुक्त से मुक्त करा दी से देश ला आजादी दिला दी। ओ मंत्र ला आप सब ला बोलना पड़ी। चलो संग में बोलो क्या बोलना है पता है? दोनों हाथ में ताली बजाओ मीठ मीठ और सब ला बोलना है। तैयार रेडी? श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो रब
मेरे राम जय बोले राजा रामचंद्र की। विवाह एक ऐसे संस्कार है सज्जनों, विवाह एक ऐसे संस्कार है जिनमें आज भी माता पिता के महती भूमिका है। ओकर आशीर्वाद के बिना ये विवाह सफल हो ये संभव नहीं। बिहाव अपन अपन मन के करू कही, अपन पसंद के करू कही, तो हम देखे हैं पसंद के करैया में रखलो मन पसंद से बिहाव करत ना 100 में कहूँ यदा कदा 1-2% है बिहाव सक्सेस है। अरे हाँ लव मैरिज वाला अरेंज मैरिज वाला है ना जिंदगी भर जिया थे। ये संकेत थे रामचरित मानस में 4 ठन बिहाव कोट है जिनमें 2 ठन बिहाव सुनी ना हो और 2 ठन नहीं हो पाई। कौन कौन से बिहाव हुई? भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पहली बिहाव चर्चा वो पूरा हो गई। कर सकती हुई कि भगवान भोलेनाथ विश्वास के प्रतीक है और माता पार्वती है तो श्रद्धा है, जिन्हें श्रद्धा है वह विश्वास। दूसरा बिहाव भगवान राम और जानकी मैया स्वयंवर के माध्यम से हुई। शंकर भगवान और पार्वती के बिहाव जैसे आज हमारे देश में परंपरा है, लड़का वाला मन लड़की वाला घर सगा देखे जाते, लड़की पसंद करी अपन बात न रखी, फिर ओमन आई दोनों विचार नहीं तब बनी, बस उसने परंपरा से भगवान शिव जी और माता पार्वती बिहाव हो। लेकिन भगवान राम और माता जानकी के बिहाव स्वयंवर के माध्यम से हुई। माध्यम वो धनुष पिनाक नामक धनुष जला रखे के सामने वो बिहाव भी पूरा हो गया। एक स्थिति हुई कि भगवान राम ज्ञान है और माता सीता भक्ति है, दोनों एक दूसरे को पूरा कर। जहाँ ज्ञान है वह भक्ति है, जहाँ भक्ति है वह ज्ञान है। एक बिहाव कर हो कि कौन नारद है आकर्षण बिहाव कर हो कि विश्व मोहिनी संग वो नहीं हुई खबर हो ही गई। अरे साधु संत मन कहूँ बिहाव करबो गृहस्थी में रहूं कही तो ये हमारे सनातन धर्म के का हो। साधु संत महात्मा मन अगर बिहाव करके हमरे बरोबर हमरे बाप के बरोबर गृहस्थी हम उमर रहीबो ऐसे कही तो हमार सनातन धर्म ला बचाही को ओकर से ओकर दोनों बिहाव नहीं। अब एक ठन ये बिहाव एक कर हूं कात लंकल आके हमार देश सुर्पनखा ये भी नहीं हो सके। खबर सुर्पनखा कौन है? वासना के प्रतीक है, कामना का। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य के। भगवान राम कौन है? ज्ञान है। जेकर जीवन वासना से भरे है, जेकर जीवन में कामना है वो कहूं ज्ञान ला वैराग्य ला पाहिगा नहीं पाए ओकर दुर्गति हो ही सुर्पनखा बरोबर। ओकरे से समाज में हम बेटी मन ला ये प्रसंग से माध्यम से संकेत करबो। देखो आज जमाना बदल गए, आजकल के लड़का मन नहीं ओवर स्मार्ट दिखते, हेयर स्टाइल अपन हिसाब से बना लेनी, चूड़ी कटील ला किस्म किस्म के वो पाश्चात्य संस्कृति में जो हावी है वो सब कपड़ा उन्हें पहनी, नवा नवा किस्म का टेढ़ा फोटका वाला मोटरसाइकिल है उसने धरे रही, महंगा महंगा एंड्रॉइड फोन धरे रही। ओला देख के हमार बेटी बहिनी मन प्रभावित हो जाती है। वो नहीं जाने कि ओकर चाल में आगी लगे है, वो कौन से कुल के, कौन से कुटुंब के, का जात के, का धर्म के। बस ये प्यार मोहब्बत नहीं हो, ये प्रेम नहीं हो, ये हम महज दही का आकर्षण है। अब ये दही का आकर्षण ना आज हमारे समाज ला प्रदूषित करते है, हमारे बेटी बहिनी मने में बिगड़ जाती। सुर्पनखा के हालत देखो, बहुत बुरे बराबर चरित्र करी जो आजकल के बेटी बहिनी मन माँ बाप के मान न बनी अदल छोड़ के अपन पसंद से बिहाव करते। अरे ठीक न हो तो हम नहीं कोठिया थे, हमार सियान मन हमार पुरखा मन बनाए सुरता करम और बहिनी हो और बेटी हो। वो दाई है ना जे दिन लेते जन्म ले रहे थोड़ा थोड़ा बढ़त जाबे, सज्ञान हो जाबे। देख बिलई है अपन पिलल लुका लुका के चलते, उसने तो दुनिया के गलत नजर से बचा बचा के रखते कि मोर बेटी ऊपर का करो गलत नजर झन हो। भगवान वो बाप आई इंतजार करत रहे मोर बेटी है सज्ञान हो ही पागा बांध के मैं समझी के स्वागत करूं। अब गांठ जोड़ के मैं अपन पत्नी संग में मोर बेटी के कन्या दान करूं, दुनिया के सबसे बड़े दान। ओकर हृदय कैसे लागत हुई जब से मन पसंद बिहाव करत हो बेटा। अब अधिकांश बिहाव देखो भाई जो मन पसंद करते नहीं वो टिकबे नहीं करे, 4 दिन में खटा पिटी हो ही पूरा परिवार बिखर जाते, आने वाला संतान मन के कोई रूपरेखा नहीं बने। अरे तो दूसरा जात का धर्म से करे तो तुर काय गति हो ही बताने वाला हो पीढ़ी के। तो मत करना मोर बेटी हो, मत करना मोर बहनी हो। देखा सुर्पनखा है तो अपन नाक कान लग कटाई और एक नाक कान लग कटाए के बाद अपन संग में अपन पूरा परिवार ला धसा दी और सब के सब दुश्मनी और शत्रुता करके का हालत हुई सुर्पनखा के पूरा परिवार।
अब वो दे नारी मन के एक ठन अस्त्र है, अपन काम नहीं बना तरी धान फट में रोना है, सुर नखल खलो मुंह फार रोवत है और रोवत रोवत का कर तिरगीस अपन भाई मन तिरगीस, अपन भाई मन तिरगीस नाक को कान ले खून के नदिया बरोबर धारा मुहात है। दूजन भाई होकर बड़ा भारी बलवान कौन कौन खरौ दूसन भारी बलवान वो खरौ दूसन भाई मन तिरगीस गोस्वामी जी लिखते खर दूसन पही कहीं मिल पाता और दिग दिग तो पौरुष मल भराता। अब अपन भाई मल्ला भड़का थे धिक्कार हो तो से भाई मल्ला, अरे अनका ताकतवर मोर भाई हो होकर बाद में तुहर बहिनी की स्थिति है। होकर भाई मन कसे का होगा बहिनी सब बात में बताइए तो बना बना कोठिया से और जेकर चाल में कीड़ा पड़े रहते नहीं अपन चाल नहीं बताए हुआ अपन की टिंग 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 वहां जाके अपन काकरो संग बिहाव करो की बोला नहीं बताया हुआ घोर घोर के उल्टा सीधा करके घुमा फिरा कोठियाई भड़काना है बोला अपन काम बनाना है तब। जी हाँ वैसे अपन भाई वाला भड़काई कि वो दूर राजकुमार है जब मैंने तुम्हारी बहिनी की हालत करे है वो मन जानते हुए भी मैं खरदूषण और रावण की बहिनी हूँ वो करवाद की ये हालत मोर करे। अबे राक्षस मन के बुद्धि है तो टीक में रहते नाक के पतिया गया अपन बहिनी की बात पतिया गया अपन बहिनी की बात का अब खरौ दूषण दोनों निकल के भगवान राम से युद्ध कर अब यही करल रावण के अच्छा अच्छा योद्धा मन के विनाश से तुरंत प्रारंभ हुई सज्जन। घर में एक जन आदमी गलती कर ही ना चाहे वो बेटी हो बेटा हो पूरा परिवार बिखर जाते हैं, पूरा परिवार बिखर जाही टूट जाही। पूरा परिवार एक जोड़ के रखना है तो बाबा जी कहते कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां रूपति निराना। जहां सुनता है जहां प्रेम है वह संपत्ति आते वह भगवान की कृपा बरसती। अब विपत्ति लाते जानबूझ के निमंत्रण देवे तो तोर घर में तकलीफ पाही देख एक शूर्पणखा के कारण अब तू भाई बलि के बकरा बनने वाला है जेकर बारे में ओकर बल के बारे में स्वयं रावण कहे खरदूषण मौसम बलवंता जला बिना भगवान के दूसरा कोई नहीं मार सके मोर से भी बड़े बलवान है। ओ मन भगवान का हाथ से मर जही सज्जनो ओकर स्थिति में कथू बार बार कि ऐसा अपराध नहीं करना मोर बेटी बहिनी हो ऐसा गलती नहीं करना जेकर से तुहर नाक और कान कट जाए जेकर वजह से तोर परिवार के तोर भाई बंधु कुटुंब कबीला सब संकट में आ जाए। रामायण का सिखाता रामायण के कथा कौन हिंदू नहीं जाने काबर बार बार यहाँ बला थे जानते ये हमारे साहू जी बैठे इतना समर्पित भाव से हर मंडली वाला मन संग रोज बात करत रहते सब लोग बला थे काबर बला थे जानते हो अच्छा लगता कि वो कहीं मिलते हो। अरे बसंत जब आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। बसंत ऋतु अभी आए देखो जब का सूखा सूखा पाना है तुम झरही और हरियर हरियर नवा पाना के कितना सुंदर मुस्कुरा रहे पेड़ पौधा मतलब देखते थे। अरे बसंत के आने से प्रकृति मुस्कुराती है और गांव में रामायण कराने से गांव की संस्कृति मुस्कुराती है। गांव की संस्कृति हमार बेटी बहिनी मन कहाँ जाही संस्कार पाए हमार लोग ने मन कहाँ सीखी संस्कार ला ये सोच करते दिव्य खर्चा करके भव्य पंडाल भव्य माइक हर मंडली के लिए व्यवस्था ये सब करके अत्यंत बड़े आयोजन होते तो एक लाभ लो एक फल पाओ काबर कहे है गोस्वामी जी एक घड़ी यादो घड़ी पुनि यादो के आज तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। बिना सत्संग के कोई चीज संभव नहीं है सज्जनों। आज मौका मिले है काली और रही 2 दिन तक जितना लाभ लेना है उसका लाभ ले लो और आयोजन समिति अपन आशीर्वाद अपन प्यार देते रहो और हम वहां समुद्र वाला मन तो एक बात कहो जो नहीं आप बन के माया पाठक वो गीत के माध्यम से आप सुनो कि सत्संग कर ही वो भवसागर ले तरी आओ। एक बार तो संगी सत्संग करके देख ले, एक बार तो राम के नाम न लेके देख ले, भव सागर ले नैया
पार हो जाही सोच ले। सही बात है भैया। हो सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। चलो भाई, महासमुंद के संगीत की अपन एक अलग विशिष्ट पहचान है। बालोद साफ सुथरा संगीत के जिला है। महासमुंद में हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के सुगंध अपने अपन बिखरते हैं। जैसे राजनांदगांव जिला संगीत प्रधान जिला, जी हाँ, हमारे भीष्म पितामह कला जगत के जो आज नहीं है स्वर्गीय श्रद्धेय श्री खुमार लाल साहु, वैसे हमारे महासमुंद जिला में 72 साहू जी, बाजू में गरियाबंद जिला में हमारे स्वर्गीय मिथिलेश साहू जी, जिन मन हमला सिखाए है, हमला पढ़ा है, वही लोक विधा से जुड़े एक प्यारा से संगीत से सजे एक सुंदर से गीत आपके बीच में। चलो भाई। अब मैं आप सबसे निवेदन करूं, हमन तो 3 ठन मंच पर हम लबलाए साहू जी है आखिरी मंच हम थोड़ा देर बाद चल जबो यहाँ से विदा हो जबो आप मन के मन से। मैं चाहता हूँ यहाँ जब कथन में बैठे हो ना, सबके सब हाजिरी लगाओ। चलो हाजिरी कैसे लगाना है? भगवान के दरबार में अपन दोनों हाथ ना ऊपर उठा के, और उठा ही कौन? भगवान जला दोनों ठन हाथ दे हो ही। तो जेकर जेकर हाथ है ईमानदारी से उठाओ। चलो ये हमारे उठाओ ना, वो दोनों हाथ में उठाओ। चलो कैमरा वाला भैया ध्यान से ले भाई, बने उठाओ, पकड़ा कस नहीं, ऐसा ठिकाना से सबका फोटो ही देखते कैसे लगी ये दिव्य पंडाल जिला हमारे कोलियारे बुंदेली सजाए है। कितना रोचक लगी जब वीडियो में देखो तुम्हारे। उठाओ उठाओ बने उठाओ ऐसे, अब एक संगला बजाना है। रेडी 1 2 3 हो सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। हो सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले।
बात ला मानथन छत्तीसगढ़िया में कोरोना बीमारी आ रही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही थाली बजाओ, हम छत्तीसगढ़िया मन मन माने बजाए। अभी अभी मध्य प्रदेश में एक जन बाबा थे, वो कथे एक लोटा जल सब समस्या का हल। पहली जानत रहे तब वो लोग बात न माने। अब हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी शिव मंदिर खाली नहीं है, जी हमारे बेटी बहनी भाई बंधु सब पानी नहीं तो थे बाल्टी बाल्टी कटकोठन मंदिर के शंकर भगवान में घूर जाते। हाँ, अब एक जन बाबा आइस वो कहीं योगा करो, हमन काम बोतल छोड़ के योगा करे धर कोनो कनिहल डोला थे, कोनो पेट में से फोकरा थे, कोनो नाक ले डहल ले तीर के वो डहल ले छोड़ा थे। अब वो देखिए बाबा सब छत्तीसगढ़िया में योगा करा थे तो अपन काम चालू करते। ओकर पतंजलि जानथो ईयरली वार्षिक 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक टर्नओवर है। अब हम प्रबुद्धिया मनहनी जिसने कहा था बाबा मन हम उसने माना था बात है नहीं तो मोरो बात का माना। जब मन के ईमानदारी से ताली बजाही, मेडिकल साइंस योग एक्यूप्रेशर सब प्रमाणित कर दे। जे ईमानदारी से ताली बजाही बोला जिंदगी में कभी लकवा नहीं मारे न हार्ट अटैक की बीमारी नहीं। वो कैसे पता है? ये शरीर के अंदर जितना नस है जितना नाड़ी है वो कर मेन पॉइंट ये उंगली मन में है। ताली बजावे दोनों हाथ आपस में टकराते तो दोनों टकराही ब्लड सर्कुलेशन सही रही। पढ़े लिखे वाला पूछ ले भगवान कसम जेकर ब्लड सर्कुलेशन सही रही बोला जिंदगी में लोकवा नहीं मारे ना हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होए। तो चलो सब लोग ताली बजाना है, एक बार फिर हाथ उठाओ, जय हो बाबा रामदेव। अपन दोनों हाथ में घम टांग दियो, टांगो भाई पाछू जात। चलो एक जन मदारी खेल दिखाए वाला थे, 10 रुपये ताबीज ला देख जाते। अब मैं पीड़ित यहाँ आहा पीड़ित खुटेरी में अब कहीं नहीं देख के क्या मतलब बने उठा नवा जे अपन हाथ ला उठाही बोला भगवान जल्दी नहीं उठाए। एक संगरा बजाना है ताली, ठीक है? लोकवा मुक्त करना है हमारे खुटेरी का बोला, कोई हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। रेडी 1 2 3 4। सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले, सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। जय जय श्री राम। बने जोरदार आवाज लगा बोलो जय जय श्री राम। बस्तर के बांस तो सरगुजा के साजा, बस्तर के बांस तो सरगुजा के साजा और महासमुंद के गीत संगीत तो वो पार उड़ीसा बाजा। देखबे कैसे बात है। चल क्लाइमेक्स चेंज करो, रेडी 1 2 3 4।
का गाना सुनेगा नी बने मास्टर ही मोला गाँव वाला इल सुनो का कहा थे अरे ये दीदी वो दीदी वो सबला बोलना पड़िया हो हम छत्तीसगढ़िया मन कितना प्यार से जीतन आपसी प्रेम भाईचारा सत्य दया तप दान कुट कुट के भरे एक से बड़े बीमारी कोरोना भी ज्यादा हमारा नुकसान नहीं कर सकते बस ऐसने जीना है और जिंदगी भर भारत देश में कोनो राज्य को बढ़िया नहीं कहा है पंजाब के पंजाबी बढ़िया नहीं कहा है गुजरात के गुजराती बढ़िया नहीं कहा है महाराष्ट्र के मराठी बढ़िया नहीं कहा है तमिलनाडु तेलुगु बढ़िया नहीं कहा है लेकिन छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया ला बढ़िया कथे तो चलो सब लोग बढ़िया रहना है और बढ़िया रहे बर ये खुटेरी रामायण होते अब बढ़िया रहे बर हमर महासमुद्र में यहाँ चल के अथन तो मोर संग दमदारी के साथ सब जन बोलो छत्तीसगढ़िया और बासी खाते हड़िया हड़िया छत्तीसगढ़िया बढ़िया है जिंदगी भर बढ़िया रही फिर चेंज कर देवा अरे गाई रे हरि नाम गाई रे गाई रे हरि नाम गाई रे नहीं तोला संगी औ ये मौका दो पारा नहीं तोला संगी औ ये मौका दो पारा मान डरे मान डरे और गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे नाम गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे हरि नाम गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे प्रभु नाम गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे हरि नाम गाई रे गाई रे गाई रे गाई रे प्रभु नाम गाई रे गाई रे राजा रामचंद्र की जय। भगवान के कथक तीर में रवे नहीं सब चीज अच्छा लगते ये पंडाल ले बाहर जाना फिर दुनिया के वही कर्म वही काम वही घर परिवार वही लोग लड़का वही धंधा रोजगार अरे विज्ञान और टेक्नोलॉजी कब को आगू बढ़ जाए गूगल और इंटरनेट ल धर के ते दुनिया ल भले अपन मुट्ठी में कर ले लेकिन ये पंडाल में आए बिना ना सुख और चैन और शांति जिंदगी में मनुष्य जन्म ले तो पा ही नहीं सकता ये बात सर्वथा सत्य है हमारे गांव में भागवत होता है आखिरी दिन होते गीता गीता के दिन महाराज की गांव वाला मल्ला देखोगा बड़ा सुंदर भागवत सुने हो आज आखिरी दिन गीता है तो एक काम करो सब जन अपन अपन एक ठन तुरकुल एक ठन बुराई चढ़ा दो ओ के कहा तिरहित गांव भर को यहाँ आगेगा
कोनो महाराज की जाए, कोनो कहा महाराज आज के बाद में शराब नहीं पियो। महाराज कहते अच्छा बात है बेटा। कोनो कहा महाराज आज के बाद में गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट बीड़ी माखून कुछ नहीं करो। महाराज की अच्छा बात है बेटा। कोनो कहा महाराज आज के बाद में क्या करो, चारी चुगली निंदा करबे नहीं करो। महाराज कहते अच्छा बात है भाई। कोनो कहा महाराज आज के बाद में क्या करो, लड़ाई झगड़ा छीना झपटी मारपीट गुंडागर्दी नहीं करो। महाराज कहते बहुत अच्छा बात है। तो हमारे गांव में रहे चिंता नाम के एक आदमी, ओकर चिंता बढ़ गई। मैं कहा छोड़ो पी के, बड़ा ध्यान से सुनना भाई, चुप रहो एक करी को। मोर समय बहुत ज्यादा नहीं माचे है, मतलब मोर मंडलिक समय है, मोर हनी था। मैं कई बार संकट ले बांध के हम अभी नहीं मरो में। हाँ और साहू जी है और आशीर्वाद देते ते मरबे नहीं करत। मोर मंडलिक समय का ध्यान से सुनो। तब वो चिंता राम की चिंता बढ़ गए, काबर बढ़ी, वो कहीं काम लापन घर वाले पूछे बिना नहीं करे। आवाज उठान भागवत में आगे रहे और गांव भर के सब छोड़ा से कहीं कहीं ला। तब अपन काला छोड़ो की टेंशन में 19 ने 19 एक मुठा चावल घरी और महाराज तीर जाकर कहते महाराज आज के बाद में मांस मछली नहीं खाओ। महाराज कहते अच्छा बात है बेटा। एक दोना प्रसाद 30 प्रसाद धर के घर में चिंता राम महाटी ने अपन घर वाली चिल्लात कहा वो आज मैं तक बड़ काम करके आए हो ते सुनबे तंग रही चले करते। ओकर भाई कहते काय बुता कट डरे दई, आज तक तो नान चुन कामला मोला पूछे बिना नहीं करस, आज ऐसे का कट डरे ते बाहरी चिल्लाता भीतरी मां तो नाक लौच करके गोठिया सुन हो कहते सुन आज के बाद हमारे घर में मांस मछली नहीं चूरना चाहिए। तो ओकर भाई कहते काबर दई, अरे मैं भागवत सुने गे रे वहां चढ़ा दे। तो घर वाली कहते तोर सादे देते छोड़े हते आजे सी को सब मछली आ रही से भुंडा भुंडा देखे हो देख किलो ले हो अब महिरी घर में टमाटर में मिला कर रांधे हो फर धनिया पीसे हो ओले डारे हो। अब तो सादे देते छोड़े हते हम रांधे हैं तेरे थोड़े फेंक देबो हम तो झड़काबो ऐसे की दीजिएगा। चिंताराम के टेंशन बाढ़ के टप ले ला रहा चुही गई खाए मारे टकरा रहा है। आजे छोड़े हो भगवान कैसे नियत में डोला डरो ऐसे की अपन मन में सोचा था। बेरा पुलिस खाए बेरा हो अपन घर वाली कथे लाल वो भात देख भात लानी जाए एक थारी सूखा भात और सूखा मिर्चक भुरका चटनी लींबू तक निचोर है लाल के मरा। चिंताराम भात न देखे चटनी देखे भात न देखे चटनी देखे अपन घर वाली कथे कैसे लीला ही हो और कहीं नहीं रांधे है दारू नहीं रांधे है। तो घर वाली कथे नहीं बने वो जे दिन घर में मांस मछली चूर थे वो दिन दूसरा साग का कोई वैल्यू नहीं है। तो बात के सधौरी है छोड़े हते नहीं खा झड़ खा हम तो झड़ खाबो फिर की दीदगा। चिंताराम के दिमाग खराब हो गए मैं कहां कहां का कर रहे हो भगवान। अब अपने मन में चिंतन करत रहा मैं का कहूं महाराज तीर गयो हां एक मुठा चावल धरे हां ओकर बाद महाराज लग के हो महाराज मैं आज के बाद मांस मछली नहीं खाऊं। अतकित तो कहे होगा मैं तेरा साथ बातें नहीं कर रहा मैं कहा कि हाँ महाराज लगा मैं रसा नहीं खाऊं। अपन मन में सोच दे अपन घर वाली कथे एक काम करबो ते मोला मछली फर झन देबे रसा रसल दे वही झोर और में सांस सुना खा डर। अब पति बात मानना पत्नी कर्तव्य आएगा। रांधनी खोली की अंधियार में डूमी दुठन फर कटोरी में घलो आगे मछली। हे भगवान आजे छोड़े हो कथे अब भारी खुश से लहाए है कहूं ये कटोरी मां है रोगा है मछली फरा तेरे कर भात में गिर जही नहीं तो मोर 12 बजो दी की बेचारी टेंशन में आ गई और टेंशन में आके वो कटोरी में ऐसे अपन दूठन अंठिल छेक रहा है। अब मछली फरा झन गिरे की के और असर होकर भात में ढारत रहा ऐसे ढारत थे ऐसे छेके तो चिंताराम कर अंठिल देखत रहा। अब अपन घर वाली कहते एक कर सकते हैं वो तो वो बिहार में डूबे हो तो दूठन मछली घलो आगे है तोर भात में झन गिरेगी छेके हो दही किसी तो उत्कल सुनी तहन चिंताराम भड़क गए अपन घर वाले एकरे से दिन तोर नाम ला तोर दाई दादा मन निराशा राखे हेर बिन अक्कल के अड़ही ते जानबूझ के देबे वो मछली फल ला तोला पाप पर ही ते हां जानबूझ के वो मछली फल ला देबे त तोला पाप पर ही अब वो मछली पर कटोरी ले अपन मन में खसलहू का तिलक और छेक करे खसलन दे फिर खसला डरी फिर अपन नियत में डोला डरी। बस हम कलयुग के मन के उसने हन भगवान के कथा के तीर में रथन तो बड़ा अच्छा लागते अब यहाँ जाए के बाद फिर उसने कुछ हो जाता है। सूर्पनखा के कथा हमार बेटी बहिनी मन के कथा है हमार बेटी बहिनी मन सीख लेते
पर पुरुष ला देख के अपन आप ला रोके करो। अरे हर व्यक्ति में कुछ न कुछ जुनून है, बोला समझे करो मर्यादा ला कि माँ बाप ला कैसे ओकर इज्जत ला तार तार करबो हम। आज सुर्पनखा नाक कान कटा है, शपथ लेना है प्रसंग के माध्यम से कोई भी बेटी बहनी ऐसे हरकत नहीं करना जेकर से हमला निंदा व अपमानित होना पड़े और परिवार में शर्म से सिर झुकाना पड़े। आज खर और दुश्मन सुनो भाई है तो अपन बहनी के बाद में पतिया गए और सेना तैयार कर डरी तो धर रे भाई, एक बार भी नहीं पूछी सब बहनी से क्या गलती करे, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। कतको जन नारी मन के चरित्र थे, कतको जन कन्या मन के अपन चाल बताए नहीं, अपन दुष्कर्म करके ही और घर का दिल भड़का के जुझो दी। एक बार नहीं पूछी खर दूसर ते क्या करे बहिनी की के और दोनों भाई निकल के सेना धर के और भगवान संग युद्ध करबो और राक्षस बने तो उत्साह के साथ भगवान संग लड़बो की जात, भगवान संग से लड़े से मेरे चंडाल। लेकिन ये विधि के विधान देखो सज्जनों, एक से दिक्कत है कि राम नाम के आश्रय बना के रखो, राम नाम लगाओ जीवन में सबके वही तरन तारे। वही लय गीत के माध्यम से हम आप लोग फिर बताना चाहूँ कि राम नाम तय गाले रे दीवाना, बहुत प्यारा सा भजन आपके बीच में सादर सा। राम नाम तेहा गाले रे दीवाना, हरि नाम तेहा गाले रे दीवाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। बिल्कुल सही बात है भाई।
तो मन माते राम का रमाना नहीं रे ठिकाना नहीं रे ठिकाना नहीं रे ठिकाना नहीं रे ठिकाना छत्र की पीला लट्टू वर्ग है छोट होली गीत का धन का अभी फागुन तिहार अवैया है ऊपर बात हम आपसे विदा लेबो भगवान से प्रार्थना करबो कि जब भी रामायण सुनैया है दान देवैया है सबके जीवन अच्छा रखा है सबके बाल गोपाल खूब पढ़े लिखे नाम कमाए धर्म और सनातन के रक्षा के लिए सब तैयार रहा है सबके माता पिता स्वस्थ रहे अब ऐसा कोई काम मत करे जेकर से निंदा पदिता हो घर में नुकसान पहुंचे मर्यादा ला ठेस लगे शूर्पणखा के कथा ला मोर बेटी बहन सब अपन जीवन में अनुपालन करो अब एक दुष्परिणाम ला हमेशा सोच सोच अपन चरित्र के निर्माण करो ये भाव लेके अब एक छोटे से होली गीत आपके बीच में प्रस्तुत है फिर मन से विदा कैसे कैसे रंगमा रंगे हंसते संसार ला हाय विधाता कौन पाही तोर पार ला। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता दीर्घा से मैं निवेदन करूं इतना सुंदर पंडाल कितना मेहनत से निर्माण करे हुई मुरिये भाई और इतना बेहतरीन साउंड सिस्टम और इतना सुंदर हमारे जिसे छोटे छोटे कलाकार मन ऊंचाई तक पहुंचाए पर यूट्यूबर मन की व्यवस्था एक बार इकर सम्मान में जोरदार ताली इकर मेहनत देखा था ने कार्यक्रम ला भव्य और सुंदर बना थे अरे बने बजाओ ना भाई 10:30 बजा था हाँ ये चलो रेडी एक बहुत प्यारा से होली गीत 1 2 3 कैसे रंग माला के संसार ला कैसे रंग माला के संसार ला आए कभी धाता को पाही तोर पारला आए कभी धाता को पाही तोर पारला कैसे रंग माला के संसार ला कैसे रंग माला के संसार ला आए कभी धाता को पाही तोर आए कभी धाता को पाही तोर सब
दरिया में रंग दिए सावर रंग बचे अब उतारना आएगा विधाता को आई को मारना आएगा विधाता को